अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट लेसन है हमारा वो गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर। तो आज हम इस लेसन को रीड करेंगे और इनमें आए हुए अल्फाज के मानी जानेंगे और फिर इसके ट्रांसलेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेसन के बारे में, उसके बाद फिर लेसन की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर। कॉफ़ी तो आप लोग जानते हैं, कॉफ़ी माने कॉफ़ी जो चाय की जैसी होती है। ड्रिंक माने होते हैं पीना, उसी से ये लफ्ज़ लिया गया है ड्रिंकर यानी पीने वाला। गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला शख्स। ओके, आइए हम अबाउट द लेसन देखते हैं। अबाउट द लेसन यानी लेसन के बारे में। महात्मा गांधी who was born 1869 and died 1948 was the father of the nation. महात्मा गांधी जो कि 1869 में पैदा हुए थे और 1948 में मारे गए थे। इनको एसिसिनेट किया गया था कोर्से के ज़रिया से। वाज द फादर ऑफ द नेशन, वो नेशन के, वो कौम के क्या थे? फादर थे, बाप थे। नेशन के माने होते हैं कौम। फादर ऑफ द नेशन यानी कौमी बाप। फादर ऑफ द नेशन, कौमी बाप। ओके, ही वॉज वेरी काइंड एंड कंसिडरेट, वो बहुत ही रहम दिल थे। एंड कंसिडरेट और बालिहाज थे। तो काइंड माने होता है रहम दिल एंड कंसिडरेट माने होते हैं बालिहाज। He took pleasure in nursing the sick. सिक माने होता है मरीज, इल। नर्सिंग माने होता है इआदत करना या खिदमत करना ऐसे लोगों की जो बीमार हो। एंड प्लीज़र के माने होते हैं खुशी। ओके, एंड टेक प्लीज़र, टेक माने लेना। तो यहाँ पर आई थिंक टेक मीन्स रिसीव। He received pleasure, उनको खुशी हासिल होती थी इन नर्सिंग द सिक, मरीज़ लोगों की खिदमत करने में। इन दिस लेसन, इस सबक के अंदर, वी वुड सी, हम देखेंगे, हाउ ही सर्व्ड कॉफ़ी टू अ पेशेंट, कि कैसे उन्होंने एक मरीज़ को काफ़ी पिलाई। इन द आश्रम के अंदर, एट सबरमती के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्व माने होता है टू सर्व कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी को देना या कॉफ़ी पिलाना। सर्व के माने वैसे होते हैं खिदमत करना, लेकिन अगर हम इसको खाने के साथ इस्तेमाल करें या पीने वाली चीज़ों के साथ इस्तेमाल करें तो इसके माने होते हैं ऑफ़र करना, मतलब देना या पिलाना या खिलाना। ओके, तो वी वुड सी, हम देखेंगे, हाउ कि कैसे, ही सर्व्ड कॉफ़ी, उन्होंने काफ़ी पिलाई, टू अ पेशेंट, एक पेशेंट को, एक मरीज़ को, इन द आश्रम, एट द सबरमती में, आश्रम के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेशेंट माने होता है मरीज़। तो ये था अबाउट द लेसन। अब आइए हम लेसन का ट्रांसलेशन करते हैं।
तो आइए शुरू करते हैं। गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी एक अच्छे नर्स थे बीमार लोगों के लिए। फर्स्ट क्लास के माने होते हैं मतलब काफ़ी अच्छा। ओके, टू द सिक, सिक माने मतलब बीमार लोग। गांधी जी वाज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमार लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे नर्स थे। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज अ मिस्ट्री। जहाँ पर उन्होंने नर्सिंग अख्तियार किया जो कि एक राज की बात थी। ओके, तो टू पिक अप माने होता है इंतखाब करना, अख्तियार करना। नर्सिंग मीन्स नर्सिंग, मरीज़ों की खिदमत करना। मिस्ट्री, मिस्ट्री माने होते हैं राज की बात। He certainly did not pass through a nursing school. Certainly, certainly के माने होते surely, यकीनन। ओके, पास अ नर्सिंग स्कूल। नर्सिंग स्कूल माने वो स्कूल जहाँ पर नर्सिंग को सिखाया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? नर्सिंग स्कूल। He certainly did not pass through a nursing school. वो यकीनन एक नर्सिंग स्कूल से पास नहीं हुए थे। यानी गांधी जी ने नर्सिंग स्कूल में दाखिल होकर के वहाँ पर कोई तालीम हासिल नहीं किया हुआ था। As in many other things, when nursing became necessary to him in life, he learned it through the hard way of experience. Okay, as in many other things, जैसे कि दूसरे चीज़ों में। when nursing became necessary, जब नर्सिंग ज़रूरी हो गया, to him उनके लिए, in life ज़िंदगी में, he learned it तो उन्होंने इसे सीखा, through the hard way of experience तो उन्होंने इसे सीखा way of experience के ज़रिया से, यानी मतलब तजर्बे के ज़रिया से इन्होंने, यानी मतलब गांधी जी ने नर्सिंग को सीखा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे टू बिकम नेसेसरी माने होता है लाजमी हो जाना, ज़रूरी हो जाना। लर्न माने सीखना। हार्ड वे माने मतलब सख्त रास्ते ऑफ एक्सपीरियंस। हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस यानी तजर्बे के सख्त रास्ते के ज़रिया से उन्होंने नर्सिंग सीखा। एक्सपीरियंस के माने होते हैं तजुर्बा। ओके, इन द आश्रम एट सबरमती all the sick persons came directly under his eye and care. Okay, in the ashram at Sabarmati, सबरमती के आश्रम में, all sick persons सारे मरीज लोग आते थे डायरेक्टली गांधी जी के एहतिमाम में और आँखों के सामने। यानी मतलब जो सबरमती के अंदर जो आश्रम था उनमें जो पेशेंट्स थे उन सारे लोगों की केयर और मतलब देखभाल खुद गांधी जी ही करते थे। ओके, मतलब डायरेक्टली माने होता है मुबाशरतन। केयर के माने होते हैं एहतिमाम। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड।
यकीनन डॉक्टरों के ज़रिया से मशवरा लिया जाता था, बट द केयर ऑफ द सिक, लेकिन मरीज़ लोगों की केयर करना गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, गांधी जी खुद अपने आप इंतज़ाम करते थे। यानी आश्रम के अंदर मतलब डॉक्टर भी थे, उनसे मशवरा लिया जाता था, लेकिन वहाँ पे जो पेशेंट्स थे उनकी जो देखभाल की जाती थी वो गांधी जी के ज़रिए से की जाती थी। ओके, टू कंसल्ट माने होता है मशवरा लेना। ऑफ कोर्स के माने होते हैं यकीनन। ओके, अरेंज के माने होते हैं इंतज़ाम करना। इन पर्सन यानी ज़ाती तौर पे। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, यकीनन डॉक्टरों से मशवरा लिया जाता था। बट द केयर ऑफ द सिक, लेकिन मरीज़ लोगों की केयर करना, उनकी देखभाल करना गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, गांधी जी खुद ही अरेंज करते थे। ओके, आगे चलते हैं। इट वॉज अ जोक स्पेशली अमंग द यंग पीपल इन आश्रम, यह एक जोक वाली बात थी, एक मज़े की बात थी। स्पेशली ख़ास तौर से अमंग द यंग पीपल, नौजवान लोगों में, इन द आश्रम, आश्रम के अंदर, दैट कि इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे, कि अगर तुम गांधी जी को हर एक दिन देखना चाहते हो, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, और उनके जोक्स को सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल, तो सिर्फ और सिर्फ आपको बीमार होना है, एंड गेट इन टू बेड, और बिस्तर पर लेटना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे जोक माने होता है हंसी की बात या मजाक की बात, स्पेशली माने होता है ख़ास तौर से, यंग पीपल माने होता है नौजवान लोग, टू सी माने होता है मतलब देखना या मिलना। ओके, एंड क्रैक जोक्स माने होता है मतलब जोक सुनाना, कहना। ओके, हियर हिम टेल जोक्स, यानी अगर आप गांधी जी को जोक सुनाते हुए देखना चाहते हैं तो आपको जो सिर्फ काम करना हो, क्या करना है कि आपको बीमार होना है और आश्रम के अंदर आपको मतलब बेड में लेटना है। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि गांधी जी हर एक दिन मरीज़ों की इयादत करते थे। यहाँ पे जो फॉर इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर फॉर के माने क्योंकि। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक, क्योंकि गांधी जी मरीज़ों की ज़ियारत करते थे, एवरी डे हर एक दिन, स्पेंट अ फ्यू मिनट्स, और चंद मिनट को मतलब खर्च करते थे या बिताते थे, एट एवरी बेड साइड, हर एक चारपाई के जानिब, हिमसेल्फ बजाते खुद, सा टू थिंग्स केयरफुली, और चीज़ों को गौर से देखते थे, एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक, और कभी भी एक जोक सुनाना नहीं मतलब भूलते थे या नाकाम होते थे। यानी वो चारपाई के पास मतलब जा कर के जोक सुना ही देते थे, एक जोक या दो जोक विद द पेशेंट के ज़रिया से या पेशेंट के सामने। ओके, तो आई इसके एक फॉर गांधी जी विजिटेड, क्योंकि मतलब गांधी जी ज़ियारत करते थे, द सिक बीमार लोगों की, एवरी डे हर एक दिन, स्पेंड फ्यू मिनट्स चंद मिनट को स्पेंड करते थे, एट एवरी बेड साइड
हर एक चारपाई की जानिब, हिमसेल्फ सा, और खुद ही देखते थे, टू थिंग्स, चीज़ों को, केयरफुली, ध्यान से, एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक और टू विद द पेशेंट, और कभी भी नाकाम ना होते थे जोक सुनाने में, एक जोक या दो जोक पेशेंट के साथ। There was no day too busy for Gandhi ji to attend sick person. कोई भी दिन नहीं था मतलब गांधी के लिए बहुत ही मशगूलियत वाला, ओके, कि वो मरीज़ लोगों की ज़ियारत ना कर सकें। यानी मतलब देयर वाज नो डे टू बिज़ी, मतलब कोई भी दिन इतना बिज़ी नहीं था गांधी जी के लिए कि वो मरीज़ लोगों की ज़ियारत ना करें, मरीज़ लोगों के सामने हाज़िरी ना दें। तो यहाँ पर आपने देखा अटेंड के माने होते हैं हाज़िरी देना, ओके, टू अटेंड मीन्स हाज़िरी देना। और इसी तरीके से एक वर्ब आया टू क्रैक अ जोक, यानी टू टेल अ जोक। इसका माना हुआ चुटकुला सुनाना, ओके। टू फेल माने होता है नाकाम होना। आप देखेंगे एक एडवर्ब इस्तेमाल किया गया केयरफुली। केयरफुली का माना होता है सावधान से। बेड साइड, इसके माने होते हैं चारपाई के जानिब, चारपाई के साइड में। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स, यानी मतलब चंद सेकेंड, चंद मिनट को उनके साथ शेयर करना या बिताना। विजिट माने ज़ियारत करना, ओके। टू गेट इन टू बेड माने होता है चारपाई पे लेटना। टू गेट इन टू बेड, चारपाई पे लेटना या सोना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेसन के अल्फाज़ व मानी समझ में आए होंगे, साथ ही साथ इसके ट्रांसलेशन भी। अस्सलाम वालेकुम।